अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक है 9th क्लास का, जिसमें हम बात कर रहे हैं चैप्टर 2 की बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की। तो उसमें हम बात करेंगे आज बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में मलेरिया की, जिसमें हम बेसिकली तौर पर मलेरिया के ऊपर वो जो कुछ बेसिक स्टेप्स थे, हम उन स्टेप्स का यूज़ करेंगे। वो आपने 7 स्टेप बोले थे, जिसमें ऑब्जर्वेशन होती है, हाइपोथेसिस होती हैं, डिडक्शन होती हैं, एक्सपेरिमेंट होता है। हम उन चीज़ों की बात करेंगे, ठीक है। तो ये बात किसके मुतालिक होगी? मलेरिया। कि मलेरिया किसकी वजह से होता है, काज ऑफ मलेरिया। मलेरिया की वजह कौन है? तो काज ऑफ मलेरिया में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले मलेरिया की ऑब्जर्वेशंस हैं। मलेरिया की ऑब्जर्वेशन क्या थी कि मलेरिया एंड मार्शी प्लेस लिंक विद ईच अदर, कि मलेरिया और जो दलदली इलाका था इसका आपस में कोई ना कोई लिंक होता था। ये हमारी पहली ऑब्जर्वेशंस थी, जिसमें चंद एक वॉलंटियर्स थे, कुछ रजाकार थे, उन्होंने वो मलेरिया का पानी भी पिया था लेकिन उन्हें मलेरिया हुआ नहीं। ये हमारी पहली ऑब्जर्वेशंस थी। तो मलेरिया और मार्शी प्लेस, इनका आपस में कोई ना कोई लिंक ज़रूर होता है। दूसरी बात, मलेरिया के इलाज के लिए एक मेडिसिन थी जिसका नाम था क्यूनिन, जो सिनकोना दरख्त की छाल से एक मटेरियल निकाला जाता था। तो ये मलेरिया के लिए बहुत मौसर साबित होता था। तीसरा पॉइंट है ड्रिंकिंग द स्टेगनेंट वाटर गोट नो मलेरिया। अब जब वॉलंटियर्स ने वो स्टेगनेंट वाटर जो दलदली इलाका था वहाँ पर जो पानी खड़ा था उसे पिया तो उन्हें मलेरिया ना हुआ। ये हमारी तीसरी ऑब्जर्वेशन थी। चौथी ऑब्जर्वेशन, लेवरन ने जब एक्सपेरिमेंट किया, फिर उसके बाद अदर साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्होंने देखा कि जो मलेरियल पेशेंट होते हैं उनके ब्लड के अंदर कुछ छोटे छोटे स्मॉल क्रिएचर्स होती हैं, मखलूक होती हैं, उन्हें मखलूक का नाम दिया प्लाज्मोडियम का, वो मौजूद होती हैं। ये 4 ऑब्जर्वेशंस थी मलेरिया के मुतालिक। जब हमने ये 4 ऑब्जर्वेशंस मलेरिया के मुतालिक पढ़ी, तब फिर हमने ऑब्जर्वेशंस दी। द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस देनी थी। हाइपोथेसिस क्या दी? प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। मलेरिया की वजह कौन है? प्लाज्मोडियम। कि प्लाज्मोडियम की वजह से बेसिकली तौर पर क्या होता है? मलेरिया होता है। अब उन्होंने कहा कि वाकई में प्लाज्मोडियम की वजह से होते हैं। अब इस चीज को प्रूव करना था। इसकी सबसे पहले दी डिडक्शन। If plasmodium is cause of malaria, then all malaria patient should have plasmodium in their blood. अगर मलेरिया की लॉजिक, मलेरिया की रीजन, मलेरिया का कॉन्सिक्वेंस प्लाज्मोडियम है, फिर जितने भी मलेरियल पेशेंट हैं उन सभी के खून में क्या होना चाहिए? प्लाज्मोडियम। ये डिडक्शन थी। फिर आगे इसका एक्सपेरिमेंट हुआ। एक्सपेरिमेंट में हमने 2 ग्रुप बनाए, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाया, एक कंट्रोल ग्रुप बनाया। जो कंट्रोल ग्रुप होते हैं उसे कोई ना कोई जो सॉर्टमेंट ऑफ ट्रीटमेंट होती है वो दी जाती है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप उसे नहीं दी जाती। हमारे पास 100 मलेरियल पेशेंट थे जिनका हमने एग्जामिन करना था अंडर माइक्रोस्कोप। तो 100 हमारे पास हेल्दी पीपल थे जिनके खून में बेसिकली प्लाज्मोडियम मौजूद नहीं था। यहां पर तो हमें पक्का पता है कि जो 100 मलेरियल पेशेंट हैं इन सभी के ब्लड में क्या चीज मौजूद होगी? प्लाज्मोडियम। लेकिन यहां पर जो हमारे पास पीपल हैं उनका जब हमने ब्लड लिया, 100 में से 7 पेशेंट को जो उनका हमने ब्लड चेक किया तो उनके अंदर भी प्लाज्मोडियम था, लेकिन उन्हें कोई सिम्टम्स शो नहीं हो रही थी, उन्हें कोई अलामात शो नहीं हो रही थी, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी उस चीज से। ऐसा क्या था? अब जब 90 आपके 100 हैं, 100 में से 7 जो से हैं उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद है, 93 पीपल हैं उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद नहीं है। वो जो 7 थे जो हेल्दी थे उनको कोई सिम्टम्स, कोई साइन शो नहीं हुआ। इस चीज को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। द टाइम बिटवीन इन्फेक्शन एंड ऑनसेट ऑफ इट्स सिम्टम्स, एक ऐसा पीरियड जिसमें कोई भी पैरासाइट जो सा होता है वो अपना इन्फेक्शन या फिर अपनी जो सिम्टम्स होती हैं उनको अपीयर करने के लिए जो टाइम यूज करते हैं हम उस चीज को इनक्यूबेशन पीरियड का नाम देते हैं। वो भी इंक्यूबेशन पीरियड में थे। एक्सपेरिमेंट किया तो हमें प्रूव हो गया कि वाकई में जो मलेरिया है उसकी वजह कौन है? प्लाज्मोडियम। अब हमने ये देखना था प्लाज्मोडियम को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक कौन लेके जा रहा है। एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वो जो मलेरिया है, वो जो प्लाज्मोडियम है, उसे कौन उठा के लेके जाता है एक जगह से दूसरी जगह।
तो ये हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो ये हमारी पहली बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी कि जिसमें हमने बात की मलेरिया की, कि मलेरिया की वजह कौन है। तो हमें पता चला कि मलेरिया की जो वजह है वो कौन है, प्लाज्मोडियम।